पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई समर्थक सड़कों पर उतर आए, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। बिगड़ते माहौल को देखते हुए पूरे पाकिस्तान में धारा 144 लागू कर दी गई है। इमरान खान को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को कानून के मुताबिक बताया है। आप देख सकते हैं पीटीआई के तो कल शाम से ही पाकिस्तान के हालात पर नजर बनी हुई है। हमने देखा था कि किस तरह तकरीबन दोपहर 1 बजे एक वीडियो इमरान खान ने जारी किया, जिसमें उन्होंने इस तरह का खदशा जाहिर किया था कि उनकी जान को खतरा है। और दोपहर होने तक यानी 3 बजे तक ये खबर आई कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बस उसी के बाद से वहां पर हालात जो हैं वो धमाकू बने हुए हैं। सड़कों पर उतर आए हैं पीटीआई समर्थक, जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर भी जहां पर इमरान खान के समर्थक हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताएं कि ये वो तस्वीरें हैं, शुरुआती तौर पर जो तस्वीरें आई थी उसी के बाद वहां पर हालात बेकाबू दिखाई दिए। पूरी रात पाकिस्तान में हंगामा रहा। सेना मुख्यालय पर भी तोड़फोड़ की गई। बड़े जो अधिकारी हैं उनके घरों को, उनके ऑफिसेस को भी तोड़फोड़ की गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनोज कॉल फोन लाइन पर। मनोज जी, इस तरह की सिचुएशन की उम्मीद लगातार की जा रही थी और आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है पाकिस्तान के लिए, खास तौर पर जिस तरह की तोड़फोड़, जिस तरह की हिंसा वहां पर देखी जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल है ना। ये देखे कि ये पहले ही एक्सपेक्टेड था कि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हुए हैं वहाँ खाना जगह की सूरत पैदा हो सकती है। हमने देखा कि इमरान खान को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि वहाँ सिविलियन गवर्नमेंट्स को टॉपल किया गया, क्योंकि हमेशा वहाँ फौज की जो है इंटरफेरेंस रहती है, ISI की इंटरफेरेंस रहती है सिविलियन गवर्नमेंट्स के लिए, और गवर्नमेंट्स को कई बार गिराया गया है पहले भी फौज की जानिब से। हालांकि इस बार जो ये थोड़ा सा तब्दील ये हो गया कि एक सिविलियन गवर्नमेंट को टॉपल करके दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट वहाँ पे इंस्टॉल की गई, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है, और कल भी हमने देखा कि जो लोग सड़कों पे आए थे और कई जगह पे तोड़फोड़ हुई, तो एक गुस्सा जरूर होगा लोगों में कि जिस तरह यहाँ इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। और उस बारे में ये पहले ही ऐसे खदशात थे कि वहाँ हालात खराब हो सकते हैं। और जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि आज का दिन जो है वो काफी अहम होगा पाकिस्तान के लिए। आज ये देखना होगा कि किस तरह के हालात वहाँ रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए और वहाँ की पुलिस के लिए कि जो एहतजाज वगैरह जो हो रहे हैं, जो जिस तरह की तोड़फोड़ वहाँ कल देखी गई, तो क्या आज भी उस तरह के हालात होंगे और उसको कैसे कंट्रोल कर सकती है वहाँ की पुलिस और वहाँ की सरकार, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल। और मनोज जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, और ये बात यहाँ करनी इसलिए जरूरी है कि पहले ही वहां पर जो माशी हालात है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो वर्स्ट होती जा रही है। IMF ने भी उनको कर्जा देने से मना कर दिया है। और ऐसे में इस तरह का पॉलिटिकल अनरेस्ट कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा दौर। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान एक बुरे दौर से गुजर रहा है और उसकी करनी है ऐसी इस तरह का दौर आ रहा है। आप देखें कि जैसे आपने कहा कि जो हमने देखा पिछले कई माह से वहाँ की जो माशी हालत वो बहुत बिगड़ती जा रही है। वहाँ के लोग काफी परेशान हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं। वहाँ जो अमीर तबका है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है पिछले कई सालों से हमने देखा, और गरीब से गरीब तबका जो है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। और यहाँ जिस तरह के माशी हालात हैं वहाँ वक्त, तो उससे और उसके बाद ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, जो वहाँ एक अनसर्टेनिटी बराबर लगातार बनी हुई है, इसमें पूरी दुनिया की नजरें होंगी। क्योंकि पाकिस्तान में जब तक एक स्टेबिलिटी नहीं आती है तो तब तक कोई कर्जा नहीं दे सकता। कोई कर्जा देगा तो उसका मतलब यह है कि कर्जा देने के बाद उसको वापस भी चाहिए, उस पर जो सूद है वो भी चाहिए। लेकिन IMF 1000 बार सोचेगा पहले, जो जिस तरह की कंडीशंस हैं और इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो पहले ही खराब हैं। ऐसे में IMF कई बार सोचता रहा है, ये भी कहा जा रहा था कि पता नहीं वो कर्जा देगा या नहीं देगा। पहले ही उस तरह के खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि पाकिस्तान की माशी हालत
को देखे शायद कर्जा नहीं मिलेगा। और अब जिस तरह के वहाँ और हालात, सियासी हालात हुए हैं, तो उससे और जो है पाकिस्तान के हालात बिगड़ चुके हैं। और उससे जो एक मैसेज चला गया है पूरी दुनिया के अंदर, वो ये है कि पाकिस्तान में ना ही माशी हालात बेहतर हैं और ना ही सियासी हालात बेहतर हैं। और जब किसी मुल्क में माशी और सियासी हालात दोनों बिगड़ते जा रहे हों, ऐसे में कोई कर्जा कैसे देगा या ऐसे में। और बिल्कुल मनोज जी, तो आज वहां पर क्या कुछ हालात रहेंगे उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।